नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या छेत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, सेट और स्लेट की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 हिंदी निबंध, जिसमें पहले निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। इनका जो निबंध लगा है सिलेबस में वह है दिल्ली दरबार दर्पण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। इस निबंध में 1877 में लगे ही दिल्ली दरबार का वर्णन किया गया है और उनका यह निबंध राजभक्ति और देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करती है। उनका दूसरा निबंध है जो सिलेबस में लगा है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। इस निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह भाषा और देश हित संबंधी प्रश्न खड़े करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध के द्वारा भाषा और देश हित संबंधी प्रश्न जो है वह खड़े किए हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यह निबंध भारतवर्ष के अतीत के गौरव गान के साथ वर्तमान भारत की दशा और भविष्य के स्वप्न को भी रेखांकित करती है। यह निबंध के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो अगले निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है शिव मूर्ति, जिसका प्रकाशन वर्ष है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में यह जो है प्रकाशित हुआ था। इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, यह निबंध ईश्वर के प्रति लगाव रखने वाले और परहित की भावना रखने वालों के लिए जो है लिखा गया है। यह इनके प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा निबंध संग्रह में जो है संकलित है, लेकिन इसका संकलन जो है वह इनके मरणोपरांत संकलित होकर प्रकाशित हुआ है। लेकिन इनके प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा दोनों निबंध संग्रह में यह संकलित है। अगले निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1903 से 1907 ईस्वी तक। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ दिए गए हैं। यह निबंध जो है भारत मित्र में 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक कई भागों में प्रकाशित होता रहा। इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे पहला भाग है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है वाइसराय का कर्तव्य, चौथा है पीछे मत फेंकिए, पांचवा आशा का अंत, छठवा एक दुराशा, 7 है विदाई संभाषण, 8 है बंग विच्छेद, 9 है लॉर्ड मिंटो का स्वागत, 10 है मार्ली साहब के नाम, 11 है आशीर्वाद, 12 है शाइस्ता खां का खत 1, 13 है शाइस्ता खां का खत 2, 14 है सर सैयद अहमद का खत। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। यह है प्रतीकात्मक शैली में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई है, अर्थात इस निबंध में प्रतीकात्मक शैली के प्रयोग द्वारा अंग्रेजी शासन की जो है आलोचना की गई है। अगला है निबंध की जो शुरुआत होती है वह शिव शंभू के सपने से होती है। और आगे हमें जो निबंधकार पढ़ने हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है कविता क्या है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1909 ईस्वी को। यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह जो है चिंतामणि भाग 1 में यह संकलित है, जो 1939 को प्रकाशित हुआ।
जिसमें इनके 1909 से 1939 ईस्वी तक के जो है निबंध संकलित हैं। यह एक वैचारिक निबंध है जिसके माध्यम से आचार्य शुक्ल ने अपनी काव्यशास्त्रीय मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। अगले निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। यह जो है कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। यह जो निबंध है यह ललित निबंध है जो मनुष्य की दुर्बलताओं के साथ उनकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। अगले निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र, जिनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी को। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो 1974 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। यह जो निबंध है वह आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक संस्कृति को उद्घाटित और व्याख्यायित करता है। अगले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। इनका जो निबंध हमें पढ़ना है वह है मजदूरी और प्रेम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी से 1913 ईस्वी के बीच। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अध्यापक पूर्ण सिंह के सभी जो निबंध है वह 1909 से 1913 के बीच सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं और ये जो है व्यक्ति व्यंजक ललित निबंधकार हैं। और जो मजदूरी और प्रेम इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है उस निबंध में 8 भाग हैं। जैसे पहला है हल चलाने वाले का जीवन, फिर गड़ियरे का जीवन, तीसरा मजदूर की मजदूरी, चौथा प्रेम और मजदूरी, पांचवा मजदूरी और कला, छठा मजदूरी और फकीरी, सातवां समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, आठवां पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इसी तरह अगले निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय, जिनका जन्म हुआ था 1933 ईस्वी को। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। यह इनके निबंध संग्रह विषाद योग में संकलित है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। यह एक ललित निबंध है। अगले निबंधकार हैं विवेकी राय, जिनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी को। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है उठ जाग मुसाफिर, जो 2012 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इस निबंध द्वारा कई चिंताओं को व्यक्त किया गया है, जैसे गांव में शहरी संस्कृति का अनुचित हस्तक्षेप, और दूसरा है गांवों के आर्थिक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का विघटन। अगले निबंधकार हैं नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी को। इनका जो निबंध सिलेबस में लगा है वह है संस्कृति और सौंदर्य। यह जो निबंध है वह इनकी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन और सृजन की मौलिकता को उजागर किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।